तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और मात्रक में हम लोग देखेंगे कि इसका एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है और किस प्रकार से निकालते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये सबसे छोटा व्यवहारिक मात्रक होता है। ये डियर कैसा छोटा और व्यवहारिक मात्रक होता है, या यूं कहो इकाई होता है, क्योंकि मात्रक का मतलब यूनिट और यूनिट का मतलब इकाई। तो वही लिखा है कि यह ऊर्जा की एक सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई होती है, या यूं सीधे सीधे कह दो इकाई है। इसका अगर हम मेनली यूज पूछें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है। कहां डियर हो जाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो लिखा है कि इसका यूज कहां? नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है, और इसके साथ साथ इसका यूज परमाणु में भी किया जाता है। कहां डियर? परमाणु, और परमाणु के साथ साथ नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके डिफिनेशन की कि इसको हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए यहां से ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा, सबसे पहले कितना हमने कहा? एक इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना? 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर, या कहो कि त्वरित होने पर जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, या जो ऊर्जा प्राप्त होती है, या यूं कहो कि प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, या यूं कहो सीधे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो डियर हम क्या कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अब इस प्रकार अगर हम देखें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, तो यहां पर आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन और कितना? 1 वोल्ट। ये बात डियर ध्यान रखना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। अब 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश का मात्रक डियर क्या होता है? कूलॉम होता है। क्या डियर होता है? आवेश का मात्रक कूलॉम गुणे वोल्ट। वोल्ट, तो वोल्ट मतलब वोल्टेज क्या होता है? आप जानते हैं W/Q होता है। क्या? W/Q। तो W का मतलब डियर क्या बनेगा? जूल, और Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलॉम। तो कूलॉम और कूलॉम क्या हुआ? मर गया। तो यहां से आपने देखा यही बचा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 जूल, किसके बराबर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आपका था एसआई पद्धति में। अब अगर हम सीजीएस पद्धति में बात करें कि इसका मान कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो डियर यही बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजीएस प्रणाली में, या सीजीएस पद्धति में 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस का 19। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। क्या होता है डियर? हमने कहा 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁷ अर्ग होता है, ऐसा हमें पता है। तो एक काम करिए, चूंकि यहां पर हमें सीजीएस में लेना है, तो ये जूल को अर्ग में बदलेंगे तो गुणे में 7 और करा देंगे, तो गुणे 10 की घात 7। अब ये डियर किस में बदल जाएगा? यही तुम्हारा अर्ग में हो जाएगा। अब एक काम करिए, अगर 19 से 7 घटाएं तो 12 बचेगा, तो हम इसी को कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 12, और उसके बाद में मात्रक डियर क्या बन गया? अर्ग। तो ये आपका किस में है? ये निकल के आया डियर आपका सीजीएस पद्धति में, और ये किस में था? एमकेएस, या यूं कहो कि एसआई में है। किस में है ये? एसआई पद्धति में, या यूं कह दो एमकेएस पद्धति में, क्योंकि एमकेएस पद्धति जो है, या कहो एसआई पद्धति जो आप कहना चाहो कि ये बेस्ड ऑन एमकेएस, क्योंकि एमकेएस पर ही एसआई डिपेंड करती है। लगभग आपको जितने मात्रक दिखेंगे वो सेम होते हैं। तो ये हमारा डियर था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिवीजन आप चाहें इसका पुनः कर लीजिए। हमने क्या कहा? सबसे पहली बात ये क्या है? ये जो है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, वो भी कैसा? व्यवहारिक मात्रक है, या कहो यह ऊर्जा की सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई है। दूसरा बात हमने कहा इसका जो है यूज कहाँ?
परमाणु एवं कहाँ नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है, ये करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और इसका मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डियर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल, जबकि CGS पद्धति में 1.6 गुणे 10 की घात -12 अर्ग होता है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।